तो आइए चलते हैं आज से 17,000 साल पहले, जब पैसे का नामो निशान तक नहीं था। 15,000 कबल मसीह। ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और उन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरह जिंदा रहना। पर शिकार एक ऐसी चीज है जो हर रोज नहीं मिलता, लेकिन भूख तो हर रोज लगती है। ये भूख ही थी जिसने हर कबीले को दूसरे कबीले से कोई चीज लेने और देने पर मजबूर कर दिया। तुम हमें ताजा गोश्त दो और हम तुम्हें अपने हथियार देंगे। इस लेन देन में दोनों का ही फायदा था, क्योंकि अगर छीन कर कोई चीज ली जाए तो एक बार तो वो मिल जाएगी, मगर दूसरी बार बहुत मुश्किल है। और इस तरह जन्म हुआ बार्टरिंग सिस्टम का, यानी कि चीजों का लेन देन करना। कहा जाता है कि बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत कहीं ना कहीं मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने की थी। मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट एशिया के एक इलाके का नाम है, जहां आज इराक है। यहीं पर मेसोपोटामियन ट्राइब्स रहा करते थे। बार्टरिंग सिस्टम ने यूं जाने कि हमें बदल कर रख दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे। हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा। जब लोगों की आबादी बढ़ती गई और वो शिकार के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगे, तो बार्टर सिस्टम की कमियां सामने आने लगी। इतने सारे लोगों के साथ ट्रेड करने पर यह याद रखना मुश्किल हो गया था कि किससे कौन सी चीज लेना थी और किसे कौन सी चीज देना थी। ये याद रखने के लिए हमने क्ले के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। हमने चीजों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। लेकिन बार्टर सिस्टम की परेशानियां यूं समझें कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबसे बड़ा मसला तो ये था कि ट्रेड करने के लिए दोनों का रजामंद होना जरूरी था। तुम्हें तो जो चीज चाहिए वो मेरे पास है, पर मुझे वो चीज नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इस वजह से ट्रेड नहीं हो पाती थी। बार्टर सिस्टम के जरिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया था और हमें अब कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो सबको चाहिए हो। और इस तरह शुरुआत हुई पैसे की। ये वो पैसा नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये थी कमोडिटी मनी। हमने हर उस चीज को पैसा बना लिया जो नायाब थी, जिसे हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते थे और हर कोई इसके जरिए ट्रेड करने पर राजी था। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरियां, तीर, तलवार, जानवरों की खाल, टोबैको, सॉल्ट, मोर के पंख, वेल टीथ, अल्कोहल, कौरी शेल्स और यहां तक के इंसानों को भी। जी हाँ, उस वक्त गुलामों को पैसों की तरह इस्तेमाल करना एक आम बात थी। और यह आइलैंड पे तो लोग बड़े बड़े डोनट जैसे पत्थर इस्तेमाल किया करते थे, जिनका वजन 5 टन तक होता था। इन्हें राय स्टोन्स कहा जाता है। इसे एक बार जहां रख दिया, ये वहीं पड़ा रहता था। वो बस ये याद रखते थे कि ये किसका है। कमोडिटी मनी ने हमारी जिंदगी आसान कर दी थी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस बात का पता करना बहुत मुश्किल था कि मेरे पास जो चीज है उसकी कीमत क्या है। हर कमोडिटी मनी अपनी अलग कीमत रखती थी और अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिसकी कोई एक खास कीमत हो और वो ज्यादा देर तक रह सके, क्योंकि जानवर और अल्कोहल जैसी चीजें वक्त के साथ खराब हो जाती हैं। 600 कबल मसीह, आज से 2600 साल पहले एंशिएंट ग्रीस में शुरुआत हुई मेटालिक मनी की। सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए गए जिन पर शेर और बैल बना होता था। लोगों को दिन रात की मेहनत के बाद सिर्फ 2 ही सिक्के मिलते थे, जिनसे उनका खाना भी नहीं आ पाता था।